हाँ जी। ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, जो लाइव स्ट्रीम है इसमें हम लोग अपव्ययन वेग का बहुत धमाकेदार डेरिवेशन करने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं, कल की क्लास जो इस चैप्टर की पहली क्लास थी, क्या धांसू आप लोगों के उस क्लास के ऊपर कमेंट्स आए हैं। एकदम मतलब मजा ही आ गया। और अब ये चैप्टर की इतनी धांसू शुरुआत हुई है, मुझे यकीन है कि इस चैप्टर में हम जो आगे जितना कुछ भी पढ़ेंगे उसमें हमारा टारगेट एकदम रहने वाला है 100 में से 100। हमें 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे इस चैप्टर में। और 100 आउट ऑफ 100 का मतलब 100% नंबर लेके आएंगे इस चैप्टर में। और ऐसे ही आने वाले बाकी चैप्टर्स में भी। तो सभी बच्चे फटाफट से खटाक से हमारे साथ जुड़ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। अपवहन वेग का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपवहन वेग का कंसेप्ट कल से ही शुरू हो गया था। कल मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ अपवहन वेग के बेसिक्स की बात की थी। आज हम उसको पूरा कवर करेंगे, उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आ गए सब बच्चे? जल्दी 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 फटाफट 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 फुल एनर्जी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में जल्दी से हो जाओ कनेक्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। बहुत मजा आएगा। आज कंसेप्ट्स की बारिश होगी बेटा, है ना? कंसेप्ट्स की बारिश होगी। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने ये सीखा, अब मैं आराम चलूंगा। और मैं बस आपसे विनम्र निवेदन इतना ही करूंगा कि आप लोग पूरी क्लास में अपना फोकस डिस्टर्ब मत होने देना। क्योंकि बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कतई जहर है। जिस बच्चे को कंसेप्चुअली समझ में आ जाता है वो राजा बन जाता है। और जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ में नहीं आता उसको रटना पड़ता है। मैं चाहता हूं आप सब राजा बने, रट्टू तोते नहीं बने। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे से बच्चे बढ़िया। कल आपने ये पढ़ा था कि एक चालक के पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको याद है ना चालक के अंदर की स्थिति कैसी होती है? चालक के अंदर जो परमाणु है तो सारे परमाणुओं के बारे में आपको अच्छे से याद है कि वो परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं और खुद पॉजिटिव बन जाते हैं। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन उस धातु में कहीं भी घूम सकते हैं। इनके घूमने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं। अब देखो, जब एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो हिस्सा बचा उस हिस्से को हम कर्नल कहते हैं। आर्मी का कर्नल नहीं, केमिस्ट्री का कर्नल। कर्नल जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद जो हिस्सा बचा है प्लस पॉजिटिव, उसको हम कर्नल कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, कर्नल को हम हमारे टॉपिक के अंदर जो है स्टार से प्रदर्शित करेंगे। कर्नल को हम हमारे टॉपिक में जो है स्टार से प्रदर्शित करेंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आपके पास चालक है। आप लोगों ने यह पढ़ा था कि चालक के अंदर दबा के, गंदी बात, अच्छा बनाओ, चालक में दबा के खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बताया भी तो था 10 की घात 29 या 10 की घात 20 के आसपास। हाँ जी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो पीछे बचा वो क्या भैया? कर्नेल है, राइट। तो पॉइंट यहां पर यह है कि खूब सारे दबा के मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी धातु का टुकड़ा है तो वो धातु का टुकड़ा जो है वो वायुमंडल में पड़ा होता है। अब वायुमंडल के अंदर तो एक चीज होती है, ऊष्मा। मान लो यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हालांकि एसी चल रहा है, मुझे ठंड भी लग रही है, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो है। तो 22, 25, 24, 30 जितना भी है आसपास के वातावरण में ऊष्मा है। और ऊष्मा से ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। ऊष्मीय ऊर्जा से इस इलेक्ट्रॉन के पास एक जबरदस्त वेग है जिसका नाम है ऊष्मीय चाल या ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय चाल कहना ज्यादा बेहतर है क्योंकि अभी हम केवल स्पीड की बात कर रहे हैं। अरे ये बहुत अंट शंट है, मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी कल की क्लास में, 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कल आपने ये सीखा कि यहां के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अंट शंट भाग रहे हैं
वो यादृच्छिक गति कर रहे हैं और आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, वो इलेक्ट्रॉन अंट शंट इधर उधर भाग रहा है। कितनी स्पीड से? 10⁵ मीटर पर सेकंड से। ऐसे जितने भी बाकी के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी अंट शंट गति कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यादृच्छिक गति। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पास 1/1 का एक कमरा है, 1 मीटर क्यूब का आपने एक बॉक्स ले लिया, उसके अंदर आपने 10⁻19 चूहे छोड़ दिए, 10⁻29 चूहे छोड़ दिए और वो चूहे 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहे हैं। इमेजिन करके देखो, वहां पर इतनी ज्यादा अंट शंट गति हो रही होगी कि उन सबका अगर अपन औसत निकालें तो औसत वेग कितना आएगा? 0 आएगा। सबका औसत निकालोगे तो भी 0 आएगा, और अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो तो वो इलेक्ट्रॉन भी इतना अंट शंट भाग रहा है कि हो सकता है कि अगर वो उस तरफ गया है तो थोड़ी देर बाद वो इस तरफ भी जाएगा। तो इतनी तेज चल रहा है कि हर दिशा में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ऐसे केस में उसका जब औसत निकालेंगे तो औसत वेग कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए ऐसा होता है कि जब लोहे के झटके, जिगजैग भी बोलते हैं इसको, लोहे के झटके, लोहे के टुकड़े को जब हम पकड़ते हैं तो हमें झटका नहीं लगता। लोहे के टुकड़े जब हम पकड़ते हैं तो हमें झटका नहीं लगता। सही बात है? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? चल, तो यादृच्छिक गति में अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वेग है u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है u3, ऐसे n इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इन सबके वेग का हम औसत निकालें, सदिश योग करें इनका, तो इन सभी के वेग का जो सदिश योग है वो कितना आएगा? u एवरेज जिसको हम बोलेंगे, वो u एवरेज कितना आएगा? 0 आएगा। और इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये 0 आना ही है, ये 0 आना ही है। राइट? बढ़िया, क्लियर। 500 से ऊपर बच्चे हैं, बढ़िया है जी, करो मेहनत, अच्छी बात है, जिंदगी में कुछ पालोगे, बहुत काम की चीज सीखोगे आज तुम, पता है तुम्हारे को। जब ये टॉपिक लास्ट में हो जाएगा ना, तुम याद करोगे कि आज की क्लास क्या जबरदस्त क्लास थी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अंट शंट भाग रहा है तो वो चालक के अंदर इतना अंट शंट भाग रहा है कि उसका औसत वेग 0 है, और अच्छी बात है, मजा आ रहा है बहुत, औसत वेग 0 है तो अच्छी बात है, लोहा हमारे को झटका नहीं दे रहा। नहीं तो अगर हम जाएं और जाकर के लोहे के टुकड़े को पकड़ें तो साला झटका लगेगा, बाल खड़े हो जाएंगे। पर आखिर किसी लोहे के टुकड़े को जाकर पकड़ते हैं, हमारे बाल खड़े नहीं होते। रीजन क्या है कि लोहे के टुकड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन तो घूम है पर अंट शंट भाग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है कि जैसे मान लो आपके पास एक चालक है, ये चालक है आपके पास, हमने इस चालक को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, मान लेते हैं ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया। अब सोचने वाली बात ये है लाला यहां पे कि इस चालक में आपने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया ई बाह्य। अब चालक के अंदर की क्या स्थिति होगी जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये हटा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इसको अपने अंदर रख रखा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर चालक को रख रखा है। चालक के अंदर खूब सारे कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बोले तो खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक के पास कोई कमी है ही नहीं, दबा के पड़े हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकदम फुल मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो खट 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 इधर इकट्ठा होने लग जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह इकट्ठा होंगे तो उनकी कमी से यहां पे क्या बनने लग जाएगा? प्लस 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 बनने लग जाएगा। अंदर ये अपनी एक नई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे जिसको हम बोलेंगे ई प्रेरित। और क्योंकि चालक के पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी है ही नहीं, तो अगर चालक के पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है तो वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन भेज सकता है कि वो अपनी जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो बाहर के विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। और यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ई बाह्य बराबर हो जाएगा ई
प्रेरित के, और इस केस में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उस हिसाब से ई नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर चालक को आपने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा, तो चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने से क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र में रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही रहता है। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों रहता है, उसके पीछे कारण है बेटा कि भैया ये इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास, तो वो इतने इलेक्ट्रॉनों को ऐसे आवेश ऐसे प्रेरित हो जाएगा कि एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, वो विद्युत क्षेत्र बाहर वाले को कैंसिल कर देगा, खेल खाल से खत्म। बढ़िया, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक एकदम मक्खन है, कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग बैटरी के ऊपर आने वाले हैं कि बैटरी क्या करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी इन योर लाइफ। क्रिस्टल क्लियर है सर, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए, अब बैटरी, अभी दो समस्या है बाबू, दो समस्या है। पहली समस्या यह है कि इलेक्ट्रॉन अंट शंट गति कर रहा है हमारे पास, उसका जो औसत वेग है वो 0 आ रहा है। दूसरी समस्या यह है कि अंदर हम जब विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो अंदर विद्युत क्षेत्र इतना बन रहा है कि वो बाहर वाले को कैंसिल कर रहा है, और अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, बस एक सॉल्यूशन है, बैटरी लगा दीजिए। ये विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। अब आपने बैटरी लगा दी, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, आपने बैटरी लगा दी। अब क्या होगा समझिएगा बहुत ध्यान से। बैटरी आप लगा चुके हो, अब यहां से कंसेप्ट शुरू हो रहा है, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। वंस मोर मत बोलो बेटा, कल की पूरी क्लास में यही कंसेप्ट मैंने समझाया था अच्छे से, 1 घंटे की क्लास में। आज रिवीजन करवा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। तो आपको पुरानी क्लास एक बार देख के आनी चाहिए थी, आज एकदम मजा आ जाता अगर पुरानी क्लास देख करके आते तो। ठीक है, आगे बढ़ते। तो भैया बैटरी लगा दिया आपने, अब क्या होगा, हमें पता है, हमें पता है चालक के अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर चालक के पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो चालक बदमाशी तो करेगा। यहां खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक बोलेगा भागो सारे इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत क्षेत्र जो आपने लगाया है, ये विद्युत क्षेत्र बाहर वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, जो कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है। सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग के इकट्ठा हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, अपने आप विद्युत क्षेत्र बन जाएगी। ये विद्युत क्षेत्र उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा, और अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। परंतु अगर आपने बैटरी लगा रखी है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बदमाशी करके यहां जाता है और यहां पर प्लस आता है, तो सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, तो ये माइनस अगर यहां पर रुकेगा, ये प्लस अगर यहां पर रुकेगा, तभी तो लाला विद्युत क्षेत्र बनेगी, तभी तो वो इसका अपोज करेगी, तभी तो ई नेट 0 आएगा। पर क्या हो कि हमने बैटरी लगा दी, बैटरी में यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है, चालक तार है। समझ रहे हो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। ये माइनस को खटाक से ये जो बैटरी है वो इस चालक तार में से होकर के खींच लेगी, और ये जो माइनस आपको दिख रहे हैं वो माइनस यहां पे रहेंगे ही नहीं। चार्ज इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा जैसे यहां पर हो रहा है, चार्ज इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा जैसे यहां पर, और चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। अजी तो विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कौन करेगा, तो अब अंदर विद्युत क्षेत्र को कैंसिल करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो अब अंदर विद्युत क्षेत्र ई के बराबर होगा। अब अंदर का विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बैटरी क्या करती है ना,
बैटरी क्या करती है? तो बैटरी इलेक्ट्रॉन देती है। ये गलत बात है। बैटरी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देती। बैटरी क्या करती है? बैटरी इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा नहीं होने देती। ये काम करती है बैटरी। यहां पर माइनस 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 इकट्ठा हो गया, यहां पर प्लस 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 इकट्ठा हो गया, विद्युत क्षेत्र बनी, उसने इसका विरोध किया, ई नेट 0 आ गया, खेल खत्म। यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन बदमाशी करके इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, चालक तार के थ्रू बैटरी उनको खटाक से चला देगी, चल जाएंगे वो चालक तार के थ्रू ऐसे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, यहां पे चार्ज इकट्ठा ही नहीं होगा, ना यहां चार्ज इकट्ठा होगा, ना यहां चार्ज इकट्ठा होगा। अजी चार्ज ही इकट्ठा नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा अंदर? और अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा, इसका विरोध कौन करेगा? और इसका विरोध नहीं करोगे तो फिर वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा तो बस मजा आ गया, अंदर विद्युत क्षेत्र आ गया। अब वो विद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर के इलेक्ट्रॉनों को एकदम चलाने में मदद करेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़िया से चल सकते हैं इस तरह। और इलेक्ट्रॉन अब एक दिशा में चल रहे हैं तो हमको विद्युत धारा भी देखने को मिलेगी। अब ये चैप्टर शुरू होता है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे बेस्ट स्टार्टिंग नहीं हो सकती इस चैप्टर की, एकदम फील के साथ, बैटरी के बाद और बैटरी के पहले। अब लोहे के तार को पकड़ोगे, झटका लगेगा, बाल भी खड़े होंगे, और अगर बैटरी में ताकत होगी तो मौत भी हो सकती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं भैया, अब विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है अंदर। और जब आवेश चलना शुरू कर देता है तो यहां से शुरू होती है विद्युत धारा, और यहां से आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। अभी कहानी बाकी है दोस्त, अभी कहानी बाकी है। इसलिए मैंने कहा था कल की क्लास को अच्छे से पढ़ो, आगे और मजा आएगा। कमेंट देख रहा हूं तुम्हारा है। बढ़िया, समझ में आ गया? यहां तक बताओ, जल्दी क्लियर है, फिर आगे बढ़े। एक बच्चा लिख रहा है प्लीज हीट द लाइट लाइट बटन। क्या बात है भाई, हीट द लाइक बटन। भावनाओं में तो हीट था, शब्दों में हीट आ गया। हीट द लाइट बटन, लाइक बटन। गजब, बहुत बढ़िया। सही है, बढ़े आगे। आशु भैया, ये भी ठीक है, सही है भाई, आशु भैया। कमेंट करो यार जल्दी। बैटरी ऐसा करती है। आशु, आशु, आशु भैया से डायरेक्ट आशु, तेरे को तो ब्लॉक कराना पड़ेगा रे साला कूतरिया। आशु बोलता है, ब्लॉक करो ब्लॉक करो, जल्दी ब्लॉक करो इसको। चलो जी, करते हैं अपन पढ़ाई आगे। मजाक था रे बाबा, चलता रहता है। आ गया समझ में? लव यू सर, लव यू सर, बढ़िया है बढ़िया है। ये दिल मांगे मोर, चलो जी मोर पढ़ते हैं फिर आगे। ये दिल मांगे मोर तक ठीक है, पढ़ लो, तुम्हारा मोर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। अब आगे समझना, बहुत मजा आएगा। अब तुम्हारे दिमाग के जो स्क्रू है ना, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का टाइम आ गया। देखो, ये आपके सामने चालक है, ये आपने लगा दी बैटरी। बैटरी के कारण आया विद्युत क्षेत्र। चालक के अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपके इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होने लग गए, प्लस इधर इकट्ठा होने लग गया। बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों को यहां पे इकट्ठा होने नहीं दिया,
इसीलिए अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित बन नहीं सकी और इसलिए ई जीरो नहीं हो सका। तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में और चल रहा है पूरे सर्किट के अंदर। अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे सर्किट में चल रहा है। अब मजा आएगा ना वीडियो। देखो ये आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल कितना लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा, बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा। देखो बल का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। पता है आपको ये बात। अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर प्लस हो तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, और अगर नेगेटिव हो तो विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। सही बात है सर। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू। ध्यान देना यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई, विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, और इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो यहां पे आएगा माइनस। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगा रहा है वो बल, सर बैटरी ऐसा क्यों करती है। अरे भैया बैटरी आपने पढ़ा तो है चैप्टर नंबर 3 में कि बैटरी ने प्लस माइनस बना रखा है। पहली बात तो बैटरी ने प्लस माइनस बना रखा है, समझो बैटरी ने प्लस माइनस बना रखा है। दूसरा चालक तार है, तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो ये प्लस उसको खींच के इधर ले आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे ना सर्किट में। बैटरी को तो ऐसा करना ही है, ऑटोमेटिक सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात है सिंपल, कि प्लस माइनस चार्ज भागेंगे। हाँ तो जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, और बल का मान कितना हो गया, F इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो त्वरण होगा F अपॉन एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये कितना हो गया, ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ कितना है, माइनस का ई अपॉन एम। तो त्वरण ए का मान कितना आ गया, माइनस का ई बाय एम। ये त्वरण आ चुका है आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है भाई। एक बच्चा पूछा इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। विद्युत क्षेत्र ऐसे बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र इधर कर दिया इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो माइनस के ऊपर विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। राइट, समझ में आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण कितना है, माइनस का ई बाय एम। विद्युत क्षेत्र लगाया, अंदर चालक विद्युत क्षेत्र का विरोध नहीं कर पाया, विद्युत क्षेत्र अंदर आया, विद्युत क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया, विद्युत क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर त्वरण आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर त्वरण आया। पर सर ने, आपने तो हमको यह पढ़ाया कि अगर आवेश में त्वरण नहीं हो तो विद्युत धारा होती है। यहां तो इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण है, मतलब या तो आपने कल गलत पढ़ाया या हमें अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। फंस गए ना, फंस गए। अभी तक मैंने आपको कल की क्लास की स्टार्टिंग में यह बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर त्वरण शून्य हो किसी आवेश का और आवेश नियत वेग से चल रहा हो तब हम बोलते हैं कि भैया विद्युत धारा है। पर यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो त्वरण आ चुका है, और त्वरण आने का मतलब हुआ कि आपने जो कंसेप्ट कल पढ़ाया था कि विद्युत धारा आवेश के एक समान वेग से चलने से उत्पन्न होती है, भाई साहब यहां तो त्वरण आ रहा है। ये क्या चक्कर है, या तो आपने कल गलत पढ़ाया था या हमको आज ये चीज समझ में नहीं आई है। मतलब यहां से आपकी कहानी अब वापस से शुरू होती है। इसलिए मैंने कहा था अभी दिमाग की बत्ती आपकी जलना बाकी है। बढ़े आगे। अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूं, लाला ये त्वरण
होकर भी नहीं है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, शुरू करें, शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से मेरी बात समझना। विद्युत क्षेत्र, मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र इधर है, पहले तो मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, जीरो। ठीक है, और एक मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र है, और आपके समझने के लिए मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन को उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, समझे बात को। जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अंट-शंट गति करता है, अंट-शंट गति। अब आप मुझे एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र नहीं है, इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति होगी। इलेक्ट्रॉन अकेला थोड़ी है, बहुत सारे कर्नल भी तो हैं, राइट। आपका इलेक्ट्रॉन गया, इस कर्नल से टकराया, टकरा करके इस कर्नल से टकराया, फिर इस कर्नल से टकराया, फिर इस कर्नल से टकराया, मतलब वापस वहीं आ गया। आप कह सकते हो इस कर्नल से टकराया, तो इससे टकरा करके वापस यहीं आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ने, ये पता है किसकी स्थिति है, चालक के अंदर एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। इलेक्ट्रॉन गया, कर्नल से टकराया, फिर गया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, वापस वहीं पे आ गया। तो जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं पे आ गया वो। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, जहां थे वहीं है, बस इसे अनशन अनशन घूम रहे हैं। कोई नियत वेग आ नहीं रहा है, कोई दिशा में वेग आ नहीं रहा, औसत वेग शून्य है, औसत वेग शून्य है, यू एवरेज शून्य है। इसका मतलब आपका किसी प्रकार की कोई करंट आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर, समझ में आ गया। ये विद्युत क्षेत्र के पहले की बात है। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या हुआ वो समझो। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या हुआ समझना। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगा रही है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन कर्नल है, इलेक्ट्रॉन गया खट्ट से, इस कर्नल से टकराया। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जाकर के इस कर्नल से टकराया, खट्ट, टकराते स्पीड कितनी हो गई, 0। विद्युत क्षेत्र के अंदर बात कर रहा हूं बेटा मैं, ना विद्युत क्षेत्र के अंदर बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन गया, कर्नल से टकराया, स्पीड कितनी हो गई, 0। आसपास तो गर्मी है, वापस से इसको थर्मल स्पीड मिली, ये फिर से गया, फिर से कर्नल से टकराया, कितनी स्पीड से, 10⁵ फिर वापस गया, फिर कर्नल से टकराया, यही इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, स्पीड 0 हो गई, फिर वापस से स्पीड कितनी आ गई, 10⁵, फिर कर्नल से टकराया, फिर कर्नल से टकराया, स्पीड कितनी थी, 10⁵, फिर कर्नल से टकराया, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर। इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। यहां इलेक्ट्रॉन कर्नल से अंट शंट फंट शंट जैसे भी टकरा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, परंतु यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकरा रहा है, खट 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 टक्कर हो रही है, बट कुछ समय पश्चात आगे बढ़ रहा है। मतलब पहले ऐसा हो रहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, खट 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 टक टकरा करके ऐसे यादृच्छिक गति कर करके वापस यहीं पे आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया है आपने, बैटरी लगा दी है, सामने की तरफ बल्ब भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस समय भी आपका इलेक्ट्रॉन है तो यादृच्छिक गति में ही ऐसे खटखट खटखट भाग रहा है, पर साथ में थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है। 10⁵ स्पीड, इतनी भयंकर स्पीड से वो टकरा रहा है, परंतु इसके आगे जाने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। आगे जाने की स्पीड बहुत स्लो है, वो है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। सॉरी,
आगे जाने की स्पीड बहुत स्लो है, वो कितनी है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ रहा है जिस स्पीड से, वो है अपवहन वेग। त्वरण है, इसीलिए वो इतनी भयंकर टक्कर करके भी आगे जा रहा है, परंतु त्वरण होकर भी नहीं है, क्योंकि स्पीड तो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और एक तरह से औसत निकालें तो फिक्स स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। बड़ा शाना है इलेक्ट्रॉन। आपको लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर त्वरण में है, आपका इलेक्ट्रॉन त्वरण में है, सही है। इलेक्ट्रॉन के त्वरण में होने का मतलब पता है आपको? इलेक्ट्रॉन के त्वरण में होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ रहा है, परंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉन का वेग थोड़ा सा बढ़ता है, मान लो, कहां गए भाई, मान लो इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁵ से 10⁶ हो गया, मान लेते हैं, पर जैसे ही कर्नल से टकराया उसका वेग कितना हो गया? 0। फिर उसका वेग बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, फिर वापस टकराया 0, फिर टकराया 0, फिर टकराया 0, फिर टकराया 0। तो कहने का मतलब जो वेग बढ़ रहा है, हमें लग रहा है कि बढ़ रहा है, पर कर्नल से लगातार उसका टक्कर हो रहा है, जिससे उसका वेग क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ओवरऑल जब अपन देख रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल छोटी सी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, नियत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही स्पीड है अपवहन वेग। ये वाली कहानी। बच्चा कह रहा है सर अंट शंट गति को कॉपी में कैसे लिखूं? टेढ़ी मेढ़ी गति लिखते हैं, इंग्लिश में जिगजैग मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन भी कह सकते हैं, यादृच्छिक गति भी कह सकते हैं, ठीक है। अंट शंट लिखने की जरूरत नहीं, यादृच्छिक गति, टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसे बोल सकते हो। क्यों 0 हो जाएगा सर? सत्यम शुक्ला ने पूछा है। अरे भैया एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे दूर से तुम यहां पर हो, है ना, यहाँ पे है, यहाँ पर है हम, यहां से ऐसे भागते हुए आओगे और बोर्ड से टकराओगे तो रुक जाओगे ना? सोचो, अगर तुम ऐसे भागते हुए आओगे और बोर्ड से टकराओगे तो रुक जाओगे ना? बोर्ड से टकराए तुम्हारे अंदर से त्वरण आया था, त्वरण तो आया, ये ना त्वरण, तुम्हारा वेग बढ़ रहा है, पर जैसे तुम टकराए तुम रुक गए, फिर तुम मुड़े, फिर तुमको गुस्सा आया, फिर तुम वापस से भागे, फिर टकराए, फिर रुक गए, फिर टकराए, फिर रुक गए, ऐसे। तो किसी से टकराओगे तो वेग तो 0 होगा ना, ऐसे। अब एक बार वापस समझते हैं पूरी कहानी को अच्छे से। देखो, जब आपने बैटरी नहीं लगा रखी है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कर्नल है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, स्पीड 0, इससे टकराया, स्पीड 0, इससे टकराया, स्पीड 0, फिर इससे टकराया, स्पीड 0, वापस वहीं पर आ गया। तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे अंट शंट गति करता हुआ वापस यहीं पे पहुंच जा रहा है। इसका मतलब यहां पर इसका औसत वेग कितना है? 0 है। हालांकि ये 10⁵ से चल रहा है, पर इसका औसत वेग फिर भी 0 है, क्योंकि 10⁵ इसकी चाल है। और वेग का मतलब ये होता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका विस्थापन 0 है, तो वेग भी 0 होगा। ये उस तरह की कहानी है। ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। अब जब विद्युत क्षेत्र लगा रखा है मुन्ना आपने, तो क्या हो रहा है समझिए। ये विद्युत क्षेत्र आपने लगा दिया, ये बैटरी लगा दी, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया। हमको लग रहा है ये विद्युत क्षेत्र हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर त्वरण उत्पन्न करेगा माइनस का EE/m, हमको ये लग रहा है। पर जब हम चेक करने गए ना, तो हमने पता है क्या पाया? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उल्टी दिशा में बल लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऐसे, इलेक्ट्रॉन गया, आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि त्वरण है। परंतु जैसे ही वो कर्नल से टकराया, कर्नल से टकराते ही उसका वेग 0 हो गया। फिर उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, फिर से वो कर्नल से टकराया,
जैसे वो कर्नल से टकराया फिर से उसकी स्पीड 0 हो गई, फिर वो चलना शुरू हुआ, फिर से वो कर्नल से टकराया, फिर से उसकी स्पीड 0 हो गई, फिर वो चलना शुरू हुआ, फिर वो किसी कर्नल से टकराया और उसकी स्पीड फिर से 0 हो गई। तो हम एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये त्वरण उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा तो रहा है, पर कर्नल से बार बार टक्कर होने के कारण उसकी स्पीड बार बार क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। साथ ही साथ एक और चीज देखने को मिली कि यहां तो इलेक्ट्रॉन रोता फिर के वापस सेम जगह पे आ रहा है, यू एवरेज 0 है, परंतु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इधर बल लगने के कारण आपका इलेक्ट्रॉन हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जब चल रहा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो वो चल रहा है 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड से, जो कि एक नियत मान है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। इसलिए यहां पर आपने जो कल पढ़ा था वो टॉपिक का वॉयलेशन नहीं हो रहा है। वहां आपने पढ़ा था आवेश नियत वेग से चले तो विद्युत धारा, यहां ये नियत वेग से ही चल रहा है। विद्युत धारा त्वरण है, माना त्वरण है, परंतु त्वरण जो वेग बढ़ा रहा है वो कर्नल से टक्कर करने के कारण वापस से कम हो जा रहा है। और नेट ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे 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 आगे खिसक रहा है। कितनी स्पीड से? 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड से। बताओ, मजा आया? तो अगर ओवरऑल देखें, पूर्ण रूप से देखें, तो इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से आगे चल रहा है, भले ही उसके पास त्वरण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहानी अंदर की कुछ इस तरह की है कि इलेक्ट्रॉन तो एक नियत वेग से ही आगे बढ़ रहा है, और इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किसका नाम देते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं अपवहन वेग। जल्दी बताओ, फिर डेरिवेशन करना है। कंसेप्ट हो चुका है, 2 बार समझा दिया, सेम कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट 2 बार समझा दिया बेटा। बताओ, कर्नल क्या होता है? कर्नल के बारे में कल बताया था ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने नाभिक, अपने आपने देखा था ना आयरन लोहे का एग्जांपल, तो जैसे ही Fe के अंदर से इलेक्ट्रॉन, Fe अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है ताकि वो धात्विक बंध बन सके, और वो इलेक्ट्रॉन रोते फिरते हैं ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन रोते फिर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है ना, Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस, यही तो है कर्नल। भाई धातु के अंदर परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, याद है ना टॉपिक? तो उस समय जो ये प्लस बच गया है, यही क्या है आपका कर्नल है। यही क्या है आपका कर्नल है। चलो अब डेरिवेशन करें। एनी प्रॉब्लम? मजा आया? आगे बढ़े? चलो अब डेरिवेशन करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसकी स्पीड बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है? त्वरण दे रखा है ना माइनस का E/m, तो इससे इसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बीच में आ गया भाई साहब कर्नल। कर्नल को ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसा आपका मन करे। जैसे ही कर्नल आया, कर्नल के आते ही स्पीड कितनी हो गई इन भाई साहब की? 0 हो गई। अब कर्नल के से टकराते ही स्पीड, जैसा आप भाग के आए, कर्नल से टकराए, स्पीड 0 हो गई। जैसे ही मुड़े, अब आपकी जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी? थर्मल स्पीड के बराबर होगी, जो पहले थी। कितनी थी? u1 थी। समझो इस बात को। एक बार वापस समझा दूंगा, अगर ध्यान दोगे ना, अभी एक बार वापस समझ लोगे डेरिवेशन करते करते, अगर ध्यान दे लोगे तो। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जाता u1 स्पीड से, टकराता, स्पीड हो जाती 0, फिर मुड़ता, थर्मल ऊर्जा वापस इकट्ठी करता, फिर u1 से भागता, फिर टकराता, फिर 0 हो जाता, फिर u1 से भागता, फिर टकराता, फिर 0 हो जाता, फिर u1 से भागता, फिर टकराता, फिर 0 हो जाता। परंतु यहां ऐसा नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन गया, कर्नल से टकराया, स्पीड 0 हो गई, कर्नल के जस्ट निकला, स्पीड u1 है, थर्मल स्पीड, ऊष्मीय वेग। अब जैसे 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 आगे बढ़ेगा, अगली टक्कर तक इस त्वरण के कारण उसका वेग u1 से बढ़कर के v1 हो जाएगा।
इस त्वरण के कारण उसका वेग u1 से बढ़कर के v1 हो जाएगा, कॉमा एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के बीच में उसको जो समय मिला उसका नाम है टाउ1। ये तुम्हारा ताऊ जी नहीं है, ये टाउ है, टाउ1 आ रहा समझ में, ये टाउ1 है। यहां से यहां तक जो इसको समय लगा वो टाउ1, सही है, पक्का। अब आपको पता है, ऐसे करते करते अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस स्पीड के साथ में, अब जो उसकी स्पीड है वो u1 से कितनी हो गई, v1 हो गई, और इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन टकरा करके इधर आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया। तो अब आप यहां समझ सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आगे खिसकता हुआ जा रहा है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, कर्नल से टकराया, उसकी स्पीड मान लो u2 थी, तो अब वही त्वरण, इसी त्वरण के प्रभाव में उसकी जो स्पीड है वो v2 हो जाएगी, और उसकी स्पीड v2 होने में जो टाइम लगा वो मान टाउ2 है। उसकी स्पीड v2 होने में जो टाइम लगा वो मान लो टाउ2 है। इसी प्रकार एक और इलेक्ट्रॉन है कोई, मान लो वो गया, कर्नल से टकराया, वहां से निकलते वक्त उसकी स्पीड u3 थी, इसी त्वरण के प्रभाव में टाउ3 टाइम लगा और उसकी स्पीड कितनी हो गई, v3 हो गई। तो ये जो स्पीड आई है नई वाली v1, v2, v3, इन सभी का जब औसत निकालेंगे, इन सभी स्पीड का औसत निकालेंगे, तो उससे निकल के आएगा अपवहन वेग। तो जो अपवहन वेग है वो सभी इन्हीं स्पीड का औसत है। ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड में जो चेंज आ रहा है, उसी स्पीड का अगर अपन औसत निकालें तो वो क्या है, आपका अपवहन वेग है। u1 से v1 हो रहा है, तो v1 इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, गति का प्रथम नियम, v इज इक्वल टू u प्लस at। लगाओ दिमाग, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1, ये v1 का फॉर्मूला हो गया। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ3। तो अब यहां पे अगर आप फॉर्मूला रखेंगे तो vd इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1 प्लस u2 प्लस a टाउ2। अब हम केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ऐसे जाकर कहां तक जाएगा, un प्लस a टाउ1 डिवाइड बाय n। समझ में आ रहा है बेटा, जितने भी क्लास में हो मक्खन है फटाफट लिख दो कमेंट सेक्शन में, तो आगे बढ़ते हैं। अपवहन वेग की परिभाषा भी बता दूंगा मैं आपको, भी चिंता की कोई बात। टाउ क्या होता है, टाउ के बारे में बात करेंगे, अभी इतना समझ लो। अभी मैंने इसके बारे में इतना बताया है कि इसकी स्पीड u1 से u2 v1 होने में जो टाइम लग रहा है वो टाउ1 है, इसकी स्पीड u2 से v2 होने में टाइम लग रहा है वो टाउ2 है, इसकी स्पीड u3 से v3 होने में टाइम लग रहा है वो टाउ3 है। मैंने अभी आपको इतना बताया, इतना ध्यान रख लो, राइट। त्वरण क्या है, त्वरण आपने निकाला था अभी, वही त्वरण है। यस, आगे बढ़े। हाँ, वेग बढ़ रहा है त्वरण होगा, वेग बढ़ रहा है त्वरण होगा, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। तो जब ओवरऑल देखेंगे तो त्वरण नहीं है, बट अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के देखें तो त्वरण है। ऐसे यही तो बात समझा रहा था उतनी देर से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं vd इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, u1 प्लस एटा1 अब देखो, अब अलग अलग कर दो, u1 प्लस u2 प्लस un अलग कर दो, तो u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाय n अलग हो जाएगा, प्लस a अलग कर दो, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3, टाउ1 अलग हो जाएगा डिवाइड बाय n, n अलग अलग कर दिया। ये चीज आपको पता है, प्रारंभिक वेग का औसत, प्रारंभिक वेग का औसत, प्रारंभिक वेग का औसत 0 होता है ए, और इसको अपन बोल देंगे टाउ का औसत, तो सिंपल टाउ बोल देंगे इसको, जहां पर टाउ इज इक्वल टू क्या है, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3,
ऐसे कहाँ तक, टाउ एन तक डिवाइड बाय एन। अभी बताऊंगा इसके बारे में कौन है ये, ठीक है। ए का मान रख दीजिए, केवल वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो वैल्यू आ जाएगी ई बाय एम टाउ, तो फॉर्मूला हो गया ई टाउ बाई एम। ये आपके सामने अपवहन वेग का फॉर्मूला बन करके तैयार है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन करके तैयार, राइट। क्लियर है। प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, प्रारंभिक वेग का औसत शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक वेग का मतलब आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है तो औसत वेग 0 है ना स्टार्टिंग में। जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो प्रारंभिक वेग का औसत कितना होगा, 0 होगा। जब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो कल भी पढ़ा था अपन ने, केवल वैल्यू पुट करी इसलिए माइनस गया। अगर हम केवल वैल्यू पुट करते हैं यहां से, अगर अपन मॉड ऑफ ए लें, केवल वैल्यू लें, तो वो आएगा ई बाय, केवल वैल्यू लें, ठीक है, इसलिए माइनस को हटा। इसमें विद्युत क्षेत्र का रोल क्या है, विद्युत क्षेत्र तो बल लगा रहा है बेटा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बल कैसे लगेगा, अजी समझो, विद्युत क्षेत्र तो बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र ने तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाया, उस बल से ही तो त्वरण आया, उस त्वरण से ही तो आपका इलेक्ट्रॉन जिग 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 भागता हुआ आगे भी चल रहा है। अगर त्वरण नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जिग 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 करता हुआ वापस वहीं पहुंच जाता। तो ये जिग जिग करके आगे बढ़ रहा है, तो जिग 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 करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये त्वरण है। परंतु जब आगे बढ़ रहा है ओवरऑल देख रहे हैं तो एक फिक्स स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो औसत वेग है। तो जिग 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 करता हुआ इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, ऐसे सब इलेक्ट्रॉनों का जो वेग बदल रहा है, उन सबका जो औसत निकाले वो अपवहन वेग है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले, अब समय आ गया है कि कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन को थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए और आराम से सिंपल भाषा में समझाया जाए। बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने इसको, बट कंसेप्ट समझाना जरूरी था। IIT JEE लेवल का कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, आपको अंदर तक की कहानी पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं अब इसको एकदम आसान करके बताता हूं आपको। अगर ऐसा कहते हैं इसको सिंपल भाषा में, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे यादृच्छिक गति करते रहते हैं, और यादृच्छिक गति करने के कारण उनका औसत वेग 0 आता है। जब विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों के चलने पर उनको जो वेग प्राप्त होता है उसे हम अपवहन वेग के नाम से जानते हैं। उस वेग के औसत को हम अपवहन वेग के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक टिपिकल जो बोर्ड का टीचर होता है ना, सिंपल सादा टीचर या एक सादा पढ़ाने वाला बंदा, वो इस कंसेप्ट को कैसे पढ़ाता है वो बताता हूं मैं आपको। यह आपके पास चालक है, इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन जिग 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 मोशन कर रहे हैं, और यू एवरेज जो है, हर इलेक्ट्रॉन के वेग को अगर अपन जोड़ें तो जो एवरेज है वो 0 आएगा। जब हम विद्युत क्षेत्र लगा देंगे अभी इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, u1 u2 u3 un है। अब हम जब विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का वेग v1 v2 v3 vn हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। उस बल का फॉर्मूला होगा माइनस का QE। उस बल से त्वरण आएगा माइनस का F अपॉन m माइनस का E बाय m। इस त्वरण के कारण u1 से वेग v1 हो जाएगा, इस त्वरण के कारण u2 से वेग v2 हो जाएगा। इस प्रकार से v1 लिख सकते हैं अपन u1 प्लस a टाउ1। मान लेते हैं u1 से वेग v1 होने में समय लगा टाउ1, u2 से वेग v2 होने में समय लगा टाउ2। तो इस प्रकार से v2 इज इक्वल टू आएगा u2 प्लस a टाउ2, ऐसे टन 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 vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ1। दैट इज, अब इन सब का जो एवरेज निकालेंगे अपन, ये जो नया वेग प्राप्त हुआ है उनका जो एवरेज निकालेंगे वो कहलाएगा अपवहन वेग। डेरिवेशन 1 नंबर सिंपल, और यहां से आपका टॉपिक कंप्लीट। ऐसे पढ़ाते हैं सब लोग।
आप लोग बोलते हो कि यार समझ में आ गया एकदम से, बट अगर आप ध्यान से देखो तो अभी अगर मैं आपको केवल इतनी सी बात बताता समझ में आ जाता आपके, बट दिमाग में सवाल अगर सोचे तो बहुत सारे हैं। पहले ऐसा क्या हो रहा है कि इन सबका जिगजैग मोशन है, और यादृच्छिक गति क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन? विद्युत क्षेत्र तो अंदर जीरो होता है, तो बैटरी लगाने के बाद अंदर विद्युत क्षेत्र कहां से आ गया? इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहा है, एवरेज जीरो आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है, उसके पास त्वरण है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग तो बदल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग बदल रहा है तो फिर ये विद्युत धारा कैसे हुई? क्योंकि विद्युत धारा तो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से चलता है। आप तो कह रहे हो त्वरण है। अगर सोचना चाहो ना तो इतना सा पढ़ा था ना, तो दिमाग में कंसेप्ट कभी बैठता ही नहीं। सोच के देखो, सोच के देख लो। बैटरी में पॉजिटिव वायर की जगह नेगेटिव वायर जोड़ दें तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा बेटा, और क्या। अगर इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दोगे, विद्युत क्षेत्र इधर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो उसके विपरीत जाएगा, बात तो वही रहेगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भागेगा इलेक्ट्रॉन। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है ये वीडियो देखने के बाद। पहला कॉन्सेप्ट, यहां पर चालक के पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास ऊष्मीय चाल होती है। ऊष्मीय चाल क्यों होती है? क्योंकि आसपास तापमान है। अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र में रख भी दें तो भी ये यहां माइनस और यहां पे प्लस डेवलप करके उस विद्युत क्षेत्र का विरोध कर लेगा और अभी भी अंदर ई जीरो आएगा। परंतु यदि हम बैटरी लगा दें तो वो यहां पे चार्ज इकट्ठा ही नहीं होने देगी, तो विद्युत क्षेत्र अंदर जीरो नहीं हो सकता। अब अगर विद्युत क्षेत्र आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल भी लगेगा, त्वरण भी आएगा। हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण है, हमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण है, परंतु हमारा इलेक्ट्रॉन बाबू कर्नल से टकराएगा तो उसका वेग बढ़ेगा, पर कर्नल से टकराते ही वेग फिर से जीरो हो जाएगा, फिर वेग बढ़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वेग बढ़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वेग बढ़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार थोड़ी देर बाद जब जाकर के देखेंगे तो त्वरण होते हुए भी ओवरऑल चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा 10⁻⁻⁴ की स्पीड से, जो कि एक फिक्स स्पीड है, और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। सभी इलेक्ट्रॉनों के जो वेग बने हैं नए वाले, सभी इलेक्ट्रॉनों के जो नए वाले वेग हैं उनका जो औसत है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बात को समझें कि यहां पर त्वरण होते हुए भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आपने कल सीखा था वो चीज ऐसे की ऐसे ही मेंटेन रहती है। अच्छा, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है जी। यहां पुट किया u1 u2 u1 अगर निकाल दिया है, खट 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 खट, डेरिवेशन तो हो गया, बहुत सिंपल है। ये लो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टाउ क्या चीज होती है। सुनो, आपके इलेक्ट्रॉन बाबू ने जाकर के कर्नल से टक्कर करी। इस कर्नल से टक्कर करने के बाद दूसरे कर्नल से टक्कर करने से पहले जो समय लगा, एक टक्कर और दूसरी टक्कर, दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। सही है? दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, इसको बोलते हैं विश्रांति काल। कि इलेक्ट्रॉन को शांति रही जीवन में, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक उसे टक्कर नहीं करी, तो इस समय वो फ्री था, इसको बोलते हैं विश्राम करने का समय, विश्रांति काल। तो इसके एक कर्नल से दूसरी कर्नल के बीच का टक्कर, इसका विश्रांति काल। इसकी दो क्रमागत टक्करों के बीच में इस इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल, तीसरे इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल ये, और इसी विश्रांति काल के दौरान उसका वेग u3 से बढ़कर के v3 हुआ, इसका u2 से बढ़ के v2 हुआ, इसका u1 से बढ़ के v1 हुआ। और प्यारे बच्चों, लास्ट में ये सभी विश्रांति कालों का औसत है, तो इसको बोलते हैं औसत विश्रांति काल। टाउ एवरेज लिख सकते हो, औसत विश्रांति काल।
औसत विश्रांति का। सर टाउ ही क्यों लिया? रे ये तो बड़े बुढ़ेरे कर गए, अब क्या करें। बड़े बुढ़ेरे ने कहा कि भाई यहाँ पे टाउ ले लो, यहाँ का सिंबल टाउ रहेगा। हमने कहा ठीक है टाउ, हमने टाउ ले लिया, और क्या है। हाउ समझ में आ गया बढ़िया से। आप एक काम करें, इस कंसेप्ट को लिख लें थोड़ा सा, ताकि बाद में आपको याद रहे कि ये लिखा था ना लाला, ये त्वरण होकर भी नहीं है, तो इसका लॉजिक लिख देता हूं क्या है। कंप्लीट लॉजिक लिख देता हूं इसका सिंपल भाषा। ऐसा लगता है, वो मैसेज लिखते हैं ना अपन, उसी एक भाषा में लिख रहा हूं। तो मुझे पता है तुम लोग रात को बहुत मैसेज लिखते हो, तुम्हारे को भाषा ज्यादा पसंद आती होगी। देखो लिखो, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है सर वो मेरे को चाहती है। काश एक मैसेज आ जाए है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन ए से चल रहा है और उसका वेग, उसका इंतजार ही तो कर रहा हूं सर, उसका वेग बढ़ रहा है। परंतु धोखा दे गई सर, परंतु इलेक्ट्रॉनों का बार बार कर्नल से टक्कर के कारण, वेग कम हो जा रहा है। क्या भाषा लिख रहा हूं यार मैं, हो जा रहा है, कोई बात नहीं, अपन को समझ में आना चाहिए। चाहा तो बहुत था सर, बहुत पढ़ाई खराब करी इसके चक्कर में, धोखा दे गई सर। चलो, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन ए से चल रहा है और उसका वेग बढ़ रहा है, परंतु इलेक्ट्रॉन का बार बार कर्नल से टक्कर के कारण कर्नल से टक्कर के कारण वेग कम हो जा रहा है। चलो बढ़िया। ओवरऑल देखें तो, ओवरऑल देखने पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स, ओवरऑल देखने पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स छोटी चाल से विद्युत क्षेत्र के विपरीत आगे बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत आगे जा रहा है, जिसका नाम मत पूछो सर, बहुत दुख होता है, जिसका नाम अपवहन वेग है। ठीक है, इसका नाम अपवहन वेग है। सही है, तो हमको लग रहा है ये त्वरण है, इस त्वरण से वेग बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, फिर कर्नल से टक्कर होती है, फिर वेग कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कर्नल, फिर वेग कम हो जाता है। ऐसे ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी स्पीड से आगे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी फिक्स स्पीड से आगे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी फिक्स स्पीड से आगे जा रहा है, स्लोली फिक्स स्पीड से आगे जा रहा है। औसत चाल, उसकी औसत वेग जो है आगे की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। ये फिक्स होता है, छोटा होता है, त्वरण होकर भी नहीं है। यही तो इस कॉन्सेप्ट की जान है। आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, हाँ जी यही तो हमारा टसन है, यही तो टसन है। ठीक है, यही तो टसन है जी। आगे बढ़े लाला, यहाँ समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। अब मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया होगा। 2 लेक्चर एक बार अच्छे से देख लेना, और ये जो बच्चे वंस मोर कर रहे हैं, अब आपको ये वंस मोर खुद को खुद ही करना, और एक बार ये लेक्चर वापस से दोनों देख लेना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रखा था लास्ट लेक्चर्स में। अब हमारा 2019 का वीडियो उठा करके देखना,
2020 का वीडियो उठा करके देखना, अरे बहुत सिंपल तरीके से डाला, इतने सिंपल तरीके से, वो कहते हैं सस्ता डेरिवेशन, बिल्कुल आई से करवा रखा था, सिंपल डेरिवेशन। पर इस बार मैंने क्या किया, एकदम डीप डाइव किए, कहते हैं ना पानी में नीचे जाना, तो डीप डाइव लिया अपन ने और कंसेप्ट को एकदम खोल करके पढ़ा है। मैं देखना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे IIT जेईई में सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और मुझे तो यकीन है कि तुम हो सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को उस लेवल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो IIT जेईई में काम आता है। इस बार देखते हैं हम लोग, है ना, मेहनत कर करके, मुझे यकीन है आप लोग सिलेक्शन निकाल लोगे। तो बढ़िया है, फिर यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, केमिस्ट्री क्लास भी शुरू करनी है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, कुछ मस्त पढ़ाई करते रहो। ये कंसेप्ट जो मैंने लिखा है ना ऐसे देसी भाषा में, इसी तरह से आप लोग भी इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि आपको याद हो जाएगा। अटेंडेंस आपकी लाइक है, जितने लाइक इसका मतलब उतने बच्चों ने वीडियो देखा है, अटेंडेंस आपको लगा करके जानी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, वो ये दर्शाता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लेलिस्ट नीचे दे रखी है, वीडियो लाइन से आप देख सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। बैच ज्वाइन कर लेना, नंबर नीचे है, कॉल करके जानकारी मिल जाएगी।